Okay, welcome back everyone. Okay, I hope कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर पता नहीं, मैंने काउंट ही नहीं किया। खैर एनीवेज, जस्ट अ बिट रिमेंबर कि हम लोग जो है अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो चुका। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन ने किया, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो कि आपका ई गोल्डस्टीन ने किया। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। आज हमने क्लास में जो है उसको डाउट्स क्लियर भी किया था, डाउट सेशन भी चलाए। आई गेस दैट मच इज़ ओनली नीडेड, उतना काफ़ी था आई गेस। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक जो है वो कभी भी दोबारा डाउट सेशन जब चलेंगे उस समय आप दोबारा आप कल पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जो है हम लेक्चर को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, सिंस आई वुड नॉट बी अवेलेबल फॉर so that's why this resource has been planned for you people. खैर anyways, I will try my best कि आपको यहाँ पर भी वैसा ही समझ में आए जैसा आपको क्लास में लाइव ऑफलाइन क्लासेस में जैसे समझ में आते हैं। और अगर फिर भी नहीं आए तो फिर भी दोबारा हम लोग फिर से कौन सा मरे जा रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, ठीक ना। तो दोबारा जब लाइव से ऑफलाइन यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आओगे उसमें पूछ लेना, बात खत्म, क्लियर, छोटी सी बात। ओके चले, बहुत बेहतरीन, और इसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। हाँ बट खैर एनीवेज, सिंस कि हम बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है इसमें, हो सकता है कि थोड़े बहुत जो है वो रहें, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ओके चले दोबारा। ओके, वेलकम बैक एवरीवन। आई होप सारी चीज़ें अब तक वाकई में क्लियर हो रही होंगी, लाइन्स रिपीट हो गई। खैर चलिए, सो जहाँ तक कि मुझे याद है हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं कि भाई जे थॉमसन ने जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया था, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, उसके बाद जस्ट 1-1.5 साल के बाद जो है वो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का डिस्कवरी कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमें ये पता चला कुल मिला करके कि भाई जो डाल्टन जो बोल कर गया था कि भाई क्या है ना कि कोई भी आपका मैटर है, कोई भी चीज़ अगर मैटर है तो मैटर में आपका एटम होगा। ठीक है, और एटम जो है उसको और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा डाल्टन बोल के गया। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। इन्हीं चीज़ों से वो गुस्सा हो गया था बेचारा जे थॉमसन, बनाया नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ चलिए, बेचारा कर दिया। बाद में पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन नाम का भी चीज़ है, बस बवाल कर दिया था वो बेचारा। ठीक है, पूरा का पूरा डाल्टन का मुंह देखने लायक हो गया था उस समय, क्या ही किया जाए। नहीं एक्चुअली ठीक है, इतना अगर बोलता कि हाँ ठीक है भैया, एटम जो है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है, थोड़ा सा अपना ओवर कॉन्फिडेंट ने ये बोल दिया बेचारा कि उससे ज़्यादा छोटा अब और कुछ पॉसिबल नहीं है, ले धरती में सबसे छोटा वही है। ठीक है, तो इन लोगों ने काम किया और फिर निकाल दिया उससे भी छोटा। तो पता चला कि छोटा एगो इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ले एगो मुसीबत है ये था, एगो बता दिया कि प्रोटॉन भी होता है। ले बेचारा और परेशान हो गया डाल्टन, है ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा कहीं, बट फिर भी दिखाया। उसकी किताबों में आपको फोटोज दिखेंगी, ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब ठीक है, पर फिर भी गलत है, तब भी पढ़ रहे हैं ना आप लोग। He was that much remarkable, और he is of that much importance in our society, in science, है ना, साइंटिफिकल सोसाइटी। खैर एनीवेज, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमने ढेर सारी चीज़ें जो पढ़ी थी अबाउट कैथोड रेज के बारे में आपको हम ढेर सारी चीज़ें बताएं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा ई गोल्डस्टीन का एनोड रेज भी हम उसके बारे में ढेर सारी बातें बता चुके हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दी लाइव क्लासेस। हाँ चल, अभी जो है हम ये बात करेंगे कि इतना जब पता चल गया उसको, ठीक है, कि एक एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, मुझे मालूम चल गया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, गुड, वेरी गुड, सो व्हाट, क्या करें इसका, अचार डाल दें, क्या करें। जे थॉमसन का तो कहना ही नहीं, होते एकदम पूरा बावला 7वें आसमान में था बेचारा। अरे इलेक्ट्रॉन खोज लिए हम, इलेक्ट्रॉन खोजे चल रहे, खोज लिए, बहुत प्रभावित भी हुआ था बेचारा इससे। ठीक है, प्रभावित क्या मतलब, मोटिवेट भी हो गया था, काम करने की इच्छा जग गई थी। पहले कोई पूछता नहीं था, उसके बाद जहाँ जा रहा, अरे यही इलेक्ट्रॉन खोजा है, अरे यही इलेक्ट्रॉन खोजा है,
नाम हो जाता ना, फेम हो जाता है, नाम फेम हो जाता है, तो फिर और काम करने का इच्छा करने लगा बेचारा का। हाँ, लेकिन ये डाल्टन की तरह बुड़बक नहीं था, ये जो है वो बोल नहीं दिया कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता, बस मिल गया यही है, ऐसा वो बोला नहीं। जब ई गोल्डस्टीन ने बोला कि भैया ऐसा है ना चचा, ओ चचा सुनिए, ऐसा है कि केवल इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन भी है। ठीक है, ठीक है, हम कहा वो मना कर रहे हैं? हाँ है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, हम भी मान रहे हैं। तुम मान रहे हो? हाँ बहुत अच्छा, हम भी मान रहे हैं, मान लिया। अब ये लोग ई सेट करने में लग गया कि जब एक मैटर है, मैटर में एटम है और एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। अब ये पता करने में लग गए ये लोग कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो है तो सही, कैसे हैं? तो हम बहुत अच्छे हैं भैया, ठीक है, जबरदस्त, एकदम तगड़ा, जिंदगी मेरी जबरदस्त चल रही है, बहुत जबरदस्त, वाह कहना ही नहीं, तगड़ा चल रहा मेरा जिंदगी, जबरदस्त। ये पता नहीं कर रहा था कि वो कैसे है। कैसे कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली उनका पोजीशन क्या है एटम के अंदर में, व्हाट इज देयर रिलेटिव पोजीशंस। पोजीशंस क्या है, कहाँ रहते हैं एटम में? बोले तो भाई एटम में कहाँ रहते हैं, एटम में कैसे रहते हैं, ये बात है। लाइक मान के चलिए भी जैसे आपके घर है, ठीक है, सभी का घर है, हाँ ठीक है, घर है। अब घर है तो भाई घर में हमारे 5 कमरे हैं, पापा इस वाले में रहते हैं, मम्मी इस वाले नहीं, मम्मी भी इसी वाले में रहती हैं, भैया इस वाले में रहते हैं, ठीक है, बहनें जो है वही वाले में रहती हैं, हम जो है वही से कमरे में रहते। भाई सबका अपना एक जगह है ना, है? आदमी अपना बेड को लेकर के इतना पॉसेसिव होता है कि अपनी बहन तक को चढ़ने नहीं देता। भाई मेरा बेड है, मेरा बेड है, पता नहीं कौन से पैसे से वो कमा के लाया, अभी ये 9वीं क्लास में तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ है, मेरा है, बात है सो हाँ मेरा है, ऐसा भाई पापा ने ला के दिया है, वो दोनों के लिए, केवल तुम्हारे लिए नहीं है, दोनों के लिए। बट खैर कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि हमारा घर एक बड़ा सा जगह है, उसमें उसके अंदर में हम लोग ढेर सारे लोग रहते हैं, ढेर सारे परिवार के लोग रहते हैं। भाई किसी का 4 होगा, 5 होगा, कोई तो होगा ना, हाँ ठीक। तो आपके परिवार में जितने लोग हैं सबका एक अपना स्पेसिफाइड जगह है कि नहीं? कि पता चला कि नहीं सो क्या है ना कि रिश्तेदार आए हैं घर में, फूफा है, मम्मा है, चचा है, ताया है, तो हमको जगह नहीं मिल रहा था तो हम बाथरूम में सूत लिए। अरे यार वो पर्टिकुलर चीज करने की जगह है, वहां पे सूतने की जगह नहीं है, बाथरूम में कौन सोता है यार? मीनिंग टू से दैट फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव गॉट अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफाइड प्लेस। हर जगह पे और हर चीज करने के लिए आपके पास एक जगह है, एक पर्टिकुलर जगह वहां पे तय किया गया है यार, वहां पे कर ले। अब पता है मस्त एकदम पूरा भुंजिया उंजिया काट के एकदम लेके गए बाथरूम में, तो वहां पे जो है वो हीटर जला के बना रहे हैं, ठीक, एडजस्ट कर ले यार। कोई जो है वो बड़े शहर का कमरा थोड़ी है कि सब कुछ एक ही ठो में किया हुआ है, ठीक है। अब बड़े बड़े शहरों में जाइएगा ना तो वहाँ पे एक बड़ा सा जो है वो कमरा, नहीं बड़ा सा कमरा नहीं होता, छोटा सा कमरा होता है, वहीं पर आपको सोना है, वहीं पर आपको जो है वो ढेर सारी चीज़ें करनी होती है, जितनी चीज़ें वो एक ही रूम में पूरा के पूरा बंद, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं ना हमारे घर में, हमारे घर में अभी ठीक ठाक, अभी चलो ठीक है, इसका ये जगह है, उसका वो जगह, इसका वो जगह। जब भी कोई पूछता है बताइए पापा कहाँ है, तो पापा अपने कमरे में है, तो उनका कमरा कहाँ है, तो उधर वाला, वो वाला, आगे से जाके दाएं लेकर के और सीधे जाके बाएं ले लीजिए, है ना, कितना लंबा है उसका भाई कमरा, आगे से लेके दाएं फिर बाएं फिर सीधा, ऐसा चल रहा है। खैर सो कुल मिला के हम जो बात कर रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हर जगह पे, आपके घर पे हर किसी चीज का हर जगह पर उसका अपना अपना एक जगह निर्धारित की हुई है, समझे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो एटम में है तो वो किस प्रकार से है, कहां है, कैसे है, सॉरी किस प्रकार से रह रहे हैं भाई, कैसे रह रहा है, ठीक है। तो जे थॉमसन जो बड़ा खुश हुआ था अपने अचीवमेंट से, तो इस मुद्दे पे वो काम करने लगा, ठीक है, कि अब हम ये खोजेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में कैसे रहता है। पता ही नहीं लगा, इसमें पता कर रहा वो कि कैसे रह रहा, क्यों, क्योंकि अपनी पहली जो अचीवमेंट से वो पूरा बावला हुआ चल रहा, ठीक है, सब तरह से छाती चौड़ा करके चल रहा, हाँ इलेक्ट्रॉन, सब जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सोच रहा उसको, समझे। हाँ तो बड़ी ढेर सारे रिसर्चेस किया
और रिसर्चेस करने के बाद उसको ये पता चला, देखो जो है ना आप इधर उधर पढ़ने जाओगे ना, आपको ढेर सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ठीक है। आप चुपचाप जो है वो जो भी सुन रहे हो, आप थोड़ा सा समय निकाल के, अगर वीडियो हल्का लंबा हो जाए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक बार समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ एकदम कहानी की तरह बस सुन लो उसको, उसके बाद देखो सारी चीज़ें समझ में। हाँ, कहानी की तरह सुन रहे हो ऐसा नहीं करना है कि ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा सुन रहे हो और अपने दिमाग में अच्छा राधा को मैसेज किए थे अभी तक देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना प्लीज़। सुन लीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, आधा घंटा जो भी टाइम लगने वाला है आप आराम से सुन लें, कहानी की तरह सुनो, आराम से जो नोट्स वोट्स बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए ठीक है, ओके ग्रेट। हाँ, तो एटम ये जो जे थॉमसन जो है वो बड़ा मस्त टाइप से जो रिसर्चेस वगैरह किया, यहाँ वहाँ ये वो फलना ढिकना लिमका डिमका ढेर सारे रिसर्चेस किया, ठीक है, ढेर सारे। उनके आधार पे, उन चीज़ों के आधार पे ही केम अप विथ सम काइंड ऑफ कंक्लूजन्स, ठीक है। उसके पास कुछ कंक्लूजन्स मिले अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मैंने समझ रहे हो कि एटम जो है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर में प्रोटॉन है, तो वो कैसे हैं, किस प्रकार से रहते हैं, ये पता करना। तो इसके आधार पे वो जब रिसर्च किया तो उसको जो है वो कुछ कंक्लूजन्स पे वो वापस आया, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे पास ये कंक्लूजन्स है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन्स हुए उसके पास, ठीक है। तो ही सेड, ठीक है, वो पहली बात ये बोला कि मेरे ऑब्जर्वेशंस के अनुसार, ठीक है, कौन बोल रहा है ये अभी भी जे थॉमसन बोल रहा है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हाउ एटम्स लुक लाइक, एटम्स आखिर कैसे दिखते थे, ठीक है ना। मस्त दिखता था उस समय भी, जो है पूरा फेयर एंड लवली चलता था, एकदम टटना के एकदम लगाता था ये लोग, हाउ एटम्स लुक लाइक। तो इसका जो है वो जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, वो नहीं जो कर दिया, ठीक है, कैथोड रे वाला नहीं, जे थॉमसन जो है वो अपना फिर से इसमें बुद्धि लगाने लगा, ठीक है। तो वो क्या बोला कि मेरे पास जो है वो कुछ कंक्लूजन्स है। क्या क्या कंक्लूजन्स है, तो वो बोला कि पहली बात तो ये कि आप ये समझ लीजिए कि आपका एटम जो है, आपका एटम जो है वो क्या है कि पूरा का पूरा एक, आप उसको स्फेयर समझ लो, ठीक है। टेक एन एटम टू बी अ स्फेयर। ये कैसा स्फेयर, तो स्फेयर है जिसमें पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इसमें एनक्लोज्ड है, या यूं कहिए कि एक ऐसा स्फेयर विच कंप्राइजेज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स। और पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स क्या है, इसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आपके पास है क्या, तो प्रोटॉन। तो उसने ये बोला कि आप ये समझ लो कि आपके पास एक स्फेरिकल शेप का एटम होता है, जो पूरा का पूरा स्फेयर जो है आप उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन से भरा हुआ समझ सकते हैं, ठीक है। पहली बात उसने ये बोला कि आप एक उसको स्फेयर समझिए, ठीक है, कंसिडर एन एटम टू बी अ स्फेयर, जिसमें टोटल पूरा का पूरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज उसमें भरा हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में कि प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में होता है। तो वही चीज बोला कि पूरा का पूरा स्फेयर समझ लो, पूरा का पूरा स्फेयर समझ लो, जिसमें पूरा टनटना के एकदम पूरा ये हाथी घोड़ा जूता लुत्ता सब के तरीके से आपका प्रोटॉन भरा हुआ है, केवल प्रोटॉन भरा हुआ है पूरा का पूरा। अगर आप इसको जो है वो स्फेयर समझते हो, एटम को स्फेयर समझते हो, तो पूरा का पूरा जो है भैया पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, तो प्रोटॉन से भरा हुआ है। वो ये बोला, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्लियर है, या यूं कहिए कि पहली उसकी बात क्लियर है, पहली बात क्लियर है, ओके ठीक है। तो एक बार और क्या बोला ये बोला कि आप एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर के रूप में देखिए, ये बात समझे, हाँ चले ठीक। दूसरी बात क्या बोला, ही स्टेटेड कि भाई प्रोटॉन का तो जगह बता दिया कि प्रोटॉन यहाँ है, पूरा का पूरा भरा पड़ा है प्रोटॉन, पूरा का पूरा बोल दिया प्रोटॉन कि पूरा का पूरा प्रोटॉन है भरल। तो हम जो इतना मेहनत करके इलेक्ट्रॉन खोजे वो कहाँ गया है, हम खुद भी तो मेहनत किए थे, सारा का सारा मेहनत ये गोल्डस्टीन वाला बोल दिए, हम कौन करेंगे, छाती कैसे चल तेरी। हाँ, तो इसके अनुसार वो ये बोला कि हमने जो इलेक्ट्रॉन खोजा है ना, यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन कौन खोजा है, हम माने जे थॉमसन, बावला हुआ था ना वो, मतलब खोजे। तो वो क्या बोला कि हम जो इलेक्ट्रॉन खोजे हैं ना,
जो हम इलेक्ट्रॉन खोजे हैं वो पूरा ऐसा नहीं है भाई, उसका मतलब वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, थोड़ी मतलब कुछ मिल गया तो ले पूरा चने के भाव में चले जा रहे हैं। वो क्या है, चने के भाव वाला चीज़ हम थोड़ी खोजे हैं, एक ऐसी चीज़ खोजे हैं जो बहुत आपका नायाब है, कीमती है। तुम्हारा जैसन रे गोल्डस्टीनवा। तो ये क्या बोला कि हम जो खोजे हैं ना वो पूरा पूरा फैला नहीं है। तो बोला कैसा है, तो बोला कि इसमें जो हम जो खोजे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऐसे इस प्रकार से एम्बेडेड है। वी कॉल, एक नया शब्द बताया वो एम्बेडेड, एम्बेडेड ऐसा है, समझे। हाँ, ये दूसरा स्टेटमेंट उसका बोला। चलो पहला स्टेटमेंट हम बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर कंप्राइजिंग ऑफ प्रोटॉन्स ऑल अराउंड इट, और इट में क्या है, पूरा का पूरा स्फीयर, ठीक है, पूरा का पूरा स्फीयर में। और दूसरा पॉइंट क्या बोला भाई साहब, क्या मेरा वाला, ये पॉइंट जो है वो मेरा वाला है। मेरा वाला बोले तो हम जो इलेक्ट्रॉन खोजे ना वो वाला, तो बोला कि इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it, ठीक है। an atom is a positively charged sphere comprising of protons all around it and in an atom the electrons are embedded in it। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें embedded है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो embedded है। तीसरी पॉइंट एक और बात बोला बेचारा, ठीक है, जिसमें हाँ तीसरा पॉइंट ये बोला कि भाई एक चीज इसमें क्लियर है, लेकिन ठीक है एक चीज क्लियर है। क्लियर क्या बोल रहा है कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ना पूरे एटम में उतना ही पूरा प्रोटॉन मिल करके चार्ज देगा। नहीं आया एक बार और। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि इसमें जितने भी प्रोटॉन चार्जेस मिल करके देते होंगे ना, अरे हमको नहीं पता ना कि कितना है, हो सकता है 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40 गो इलेक्ट्रॉन, 30 गो आपका प्रोटॉन जो है 60 गो हो जाए। उस समय पता नहीं था ना कितना कितना है, उसको ये मालूम नहीं था कि कितना कितना है। अरे यार कहाँ 1891, 98, 97 उस समय का बात कर रहे हैं हम लोग। अभी ऑलमोस्ट हम लोग इन द ईयर 1911 में चल रहे हैं, 1911 में, ठीक है। नहीं पता था भाई, समझो नहीं पता था कि कितने कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन, नंबर नहीं मालूम था, तो इसको पता ही नहीं था। तो ये अपने बात को समेटने के लिए क्या बोल दिया, देखो कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे क्या होता है कि कभी कभी हमें डेट्स याद नहीं रहते, ठीक है, मुझे भी नहीं याद रहता, ठीक है, कि कौन सा चीज़ कहाँ कब हुआ था। तो इससे बचने के लिए हम एक उपाय सोचे हैं, ठीक है, हम बोलते हैं उसको लगभग में, ठीक है। हाँ यार ऐसा नहीं है, मतलब लगभग इसी टाइम में हो रहा होगा, क्योंकि जब ये कांड हुआ था उस समय ठंडा चल रहा था, हम स्वेटर पहनते थे उस समय कुछ इस प्रकार से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसको पता भी नहीं था कि कितना कितना है, कितना कितना नहीं, तो इसको भी लेस मुंद करना था बेचारा को। तो ये क्या बोल दिया, ये बोला ना कि नहीं पता मेरे को कि कितना प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है, लेकिन जितना भी प्रोटॉन प्रेजेंट होगा सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज रखते होंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पॉजिटिव चार्ज रखते होंगे। तो बोला जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा ना उतना ही आपका टोटल नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन देगा, तो इलेक्ट्रॉन। वो ये नहीं बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है, बल्कि वो ये इस बात पे ज़्यादा इंफेसिस दे रहा है कि आपका प्रोटॉन का टोटल चार्जेस जितना होगा ना उतना ही टोटल चार्जेस मेरा इलेक्ट्रॉन का होगा। बहुत होशियार बंदा था वो, अभी तक जो है वो नंबर के बारे में बात ही नहीं किया वो, ठीक है। मतलब फालतू का एक तो वैसे भी करके जो है वो इलेक्ट्रॉन वाला बोल के बावला किए जा रहे थे, थोड़ा सा और शायद घसका घुसका देखते तो प्रोटॉन भी मेरे ही नाम पे हो जाता लेकिन किए नहीं, क्या जरूरत पड़ रहा है, उसमें बावला किया जा रहा था। तो अभी इसको ऐसा बोल देते हैं, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। तो बोला ठीक। तो कुल मिला के स्टेटमेंट जो है कुछ ऐसा बोला कि इसमें जो है वो टोटल प्रोटॉन जितने होंगे, हमको नहीं पता कितने हैं, बट प्रोटॉन्स का टोटल चार्ज जो होगा, ठीक है, मतलब कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब ये कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज होगा, और अगर जितना प्लस और जितना माइनस है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा,
हाँ, दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो उसके अनुसार कुल मिला के वो घोंचा ये बोलना चाह रहा था कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, कि भाई ना वो नेगेटिवली चार्ज रहेगा ना पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज बोले तो इधर खुजली करेगा, पॉजिटिव चार्ज बोले तो इधर खुजली करेगा। तो जितना इधर है उतना उधर है, दोनों तो खुजलाओ ले एकदम न्यूट्रल। नहीं तो पता चला इन्हें खाली खुजला रहे थे, ये वाला दर्द दे रहा है, ये वाला हाथ दर्द दिया, इधर वाला खुजला रहे थे, ये वाला खुजला, ये वाला हाथ दर्द दे रहा, दोनों तरफ खुजलाओ ले। अब दोनों तरफ दर्द करो लो, तुम ये नहीं बोल पाओगे कि ये वाला हाथ ज़्यादा दर्द दे रहा है, ये वाला हाथ ज़्यादा दर्द दे रहा है। देखो ये केवल समझाने के लिए, ऐसा मत समझो कि अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाओगे तो इधर खुजली होगा, खुजली बुजली से कुछ नहीं है। ठीक है, डेली नहाओ, ठीक है, डेली नहाओ और नहा करके उसके बाद पूरा मस्त एकदम बॉडी लोशन फलना देखना, अभी मस्त ठंडा वंडा चल रहा ना, बॉडी लोशन लगाओ, अभी मस्त सरसों तेल उरसों तेल होता है, कड़ुआ तेल ये सब बोलते हैं हम लोग, कड़ुआ तेल ये सब लगाओ तो देखो फिर उसके बाद सब बॉडी चकाचक रहेगा। तो सीखो कुछ, ठीक है, आप खुद से नहीं तो मतलब अपने टीचर से भी कुछ, हमको डेली नहाते हैं हम। हाँ हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे खाली हम बोल देते हैं ऐसा, लेकिन डेली नहाते हैं हम। चलिए, तो खुजली वुजली का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि कहने का मतलब है कि अगर आपको नेगेटिवली चार्ज है तब भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, और पॉजिटिवली चार्ज हो तब भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, और अगर दोनों बराबर हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट इज़ लाइक कि एगो इधर खींच रहे, एगो इधर खींच रहे, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इधर टना खिंचा जाएगा, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इधर खींच लोगे। लेकिन अगर दोनों बराबर से खींचे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा ही पॉजिटिवली चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए ये बोला कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये इसका थर्ड स्टेटमेंट, ये बोला कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? वाई? बिकॉज ही सेड कि एज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, हाँ, the amount of positive charges in an atom is equal to the amount of negative charges in the same atom, ये बोला। ठीक है, हम फिर से कह रहे हैं कि वो नंबर के बारे में नहीं बोला कि कई ठो इलेक्ट्रॉन है कई ठो प्रोटॉन होगा, वो ये बिल्कुल नहीं बोला कि आपका 10 गो प्रोटॉन है तो 10 गो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं बोला, उसको पता ही नहीं था उस समय, चल ही नहीं रहा। ठीक है, ये केवल बोला कि जितना चार्ज होगा इसमें, ठीक है, जितना टोटल इफेक्ट जो देगा, सब मिल के जितना इफेक्ट देगा उतना ही मिल के मेरा ये वाला दे देगा। ठीक है, अगर आप इसको जो है आसान भाषा में समझो ना कि ये क्या मॉडल दे रहा था, ठीक है, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ये कुल मिला के अगर कुछ ऐसा समझ लो तो एक केक समझो, केक, एक केक समझ लीजिए, और एक केक में आप देखते होंगे कि केक में जो पूरा का पूरा जो है वो केक भरा पड़ा मैदा वाला, बुम 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 फूल रहा ये वाला, ठीक है, और उसके ऊपर से जो हम लोग फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह जो डालते हैं केक में, इधर काजू, इधर ये, इधर वो, इधर ये, इधर वो, हाँ, तो पूरा केक जो है वो एटम समझ लीजिए, पूरा का पूरा एटम। तो वो जो केक है उसको आप प्रोटॉन वाला रीजन समझ लो, और वो जो आपका काजू किशमिश बादाम पिस्ता जो जा रहा है उसमें, उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लो। तो कुल मिला के वो कुछ ये बोला था, ठीक है, कि पूरा केक है भैया प्रोटॉन का, और उसमें जो ये काजू पिस्ता बादाम ये वो, हाँ, ये सब उसमें इलेक्ट्रॉन है। काजू पिस्ता बादाम ये सब केवल हम दुकान में देखे हैं, और यहाँ केवल कोई लाता है तो हम देख लेते हैं, राशन का दुकान चिट्ठी उठी रहता है ना, हाँ, ठीक। खैर एनीवेज, और इसका बेहतर एग्जांपल आप डेमोन्स्ट्रेशन देखो तो आप तरबूज, वाटरमेलन, अब वाटरमेलन को सबसे बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। वाटरमेलन में पूरा का पूरा लाल वाला हिस्सा अंदर वाला है, पूरा का पूरा लाल वाला जो हिस्सा है आपका वाटरमेलन का, वो है आपका प्रोटॉन वाला हिस्सा, लाल वाला, और जो उसमें बीज डाले हुए हैं, बीज करिया करिया उसी से निकलता है ललका वाला से, हाँ, तो उसको आप इलेक्ट्रॉन समझिए। तो उसके अनुसार एक एटम जो है वो एक तरबूज की तरह था, जिसमें लाल वाला हिस्सा में प्रोटॉन टाइप की चीजें हैं, और वो जो छोटा छोटा दाना दाना करिया करिया जो निकल रहा है वो वाला आपका इलेक्ट्रॉन है जी। काली काली आंखें, है ना, तुरुरु तुरुरु। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ,
आपको ज़्यादा आपको लगे कि नहीं हमको अभी वाकई में एकदम एकदम कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या फिर आप जिनके पास मेरा नंबर है नंबर डीएम कर लें, और नंबर वैसे डिस्क्रिप्शन में डाला होता है। ओके, एक बार और चलिए। तो आपका जे थॉमसन ने जो है, हाँ मेरा नहीं है तो मिलेगा, जे थॉमसन ने जो है वो 3 स्टेटमेंट बोला, ठीक है। पहला कि आपका जो पूरा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, आप उसको समझ लीजिए, और मेरा वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर में छोटा 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 डाला हुआ है। और तीसरा कि जितना प्रोटॉन मिल करके जितना काम करके देगा ना, बोले तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसमें है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो कुल मिला के वो ये बोल रहा था कि आपका एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, ना इधर ना उधर। ये 3 स्टेटमेंट वो ऑब्जर्व किया और उसके आधार पे उसने अपना थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम प्रस्तुत किया, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक तरबूज की तरह दिखता था, ठीक है, उसके अनुसार एक तरबूज की तरह काम कर रहा था। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, ये कुछ इस प्रकार का, ठीक है। एग्जैक्टली ये तरबूज की तरह दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आंख का इलाज कराइए, ठीक है। आपकी आंख में मोच आया है, आंख मुरक गया, या फिर आंख सुटवा लो। चलिए छाप ले जल्दी से। टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टा ना 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 ना।